नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बहुत ही अच्छी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन की सीख भी मिलेगी, क्योंकि जीवन तो कलरफुल है, रंग बिरंगा है और जिसमें कई तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। तो उसी तरह ये स्टोरी हमें उन लोगों से बच के रहने की सीख देती है। तो चलिए इस जाने की स्टोरी क्या है। तो कहानी का टाइटल है द सिंपैथेटिक गूज। जब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, किसी खास चीज़ के बारे में, तो द का यूज़ होता है। और सिंपैथेटिक मीन्स होता है सहानुभूतिपूर्ण, मीन जिसके अंदर दया भरी हो, जो किसी का दुख तकलीफ देख न सके, उसकी भावनाओं को सिंपैथेटिक मीन्स सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण, मतलब सहानुभूति से भरा हुआ, दया से भरा हुआ। और गूज मतलब होता है हंस या बत्तख, मीन्स एक पक्षी है। हंस हंस भी कह सकते हैं, बत्तख भी कह सकते हैं, तो इसको कहेंगे सहानुभूतिपूर्ण हंस या बत्तख। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं। अ गूज, गूज मीन्स हंस, एक हंस, एंड अ क्रो, एक कौआ, हैड मेड फ्रेंडशिप मतलब उनमें दोस्ती थी, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत तगड़ी दोस्ती थी। दे मीन्स वे हैड क्लोज इंटीमेसी, क्लोज मतलब बहुत ही नज़दीक, क्लोज मीन्स नज़दीक, इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब होता है घनिष्ठता, मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, मतलब वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे, इस तरह से उनकी दोस्ती थी, मतलब बहुत पक्की दोस्ती थी। दे वेयर इंसेपरेबल ऑल्सो, दे मीन्स वे लोग, वेयर थे इंसेपरेबल, इंसेपरेबल मतलब कि उन्हें न अलग किया जा सकता था, मीन्स जुदा नहीं किया जाने वाला, ऐसा था, मतलब उन्हें जुदा भी नहीं किया जा सकता था, मतलब इतनी तगड़ी दोस्ती थी कि वे एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते थे। दे मीन्स वे लिव्ड रहते थे, हैप्पीली खुशी खुशी, ऑन अ ह्यूज ट्री, ऑन मीन्स पर, अ ह्यूज ट्री एक बड़े पेड़ पे वे दोनों रहते थे। खुशी खुशी वे दोनों, हंस और कौआ, दोनों खुशी खुशी एक पेड़ पे रहते थे। द ट्री पेड़, स्टूड, स्टूड स्टैंड का पास टेंस है, स्टूड खड़ा था, बिसाइड, बिसाइड मतलब पास में, द रोड, रोड के पास में वो पेड़ खड़ा था, मीन्स वो रोड के पास एक पेड़ था। वन डे एक दिन, अ ट्रेवलर मीन्स एक यात्री, ट्रेवलर मीन्स यात्री, यात्रा करने वाला, वॉज क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था, दैट रोड, उस रोड से जा रहा था, पार कर रहा था, दैट रोड मतलब वो रोड जिस रोड पे वो पेड़ था। द समर, समर मीन्स होता है गर्मी, सीजन, सीजन मतलब ऋतु, वेंट ऑन मतलब गर्मी का सीजन चल रहा था, वेंट ऑन मतलब चलना। द स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग मतलब शरीर को छील देने वाली गर्मी। डैजल, डैजल मीन्स होता है चौंधिया जाना, मतलब कि चौंका देना, एवरीथिंग, द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन डैजल एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों को चौंका देती थी, मतलब इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही थी कि सभी चीज़ सूर्य की रोशनी से जल रही थी। एज जैसा कि, इट वाज द नून टाइम, जैसा कि यह नून टाइम मीन्स दोपहर का समय था। द ट्रेवलर यात्री फेल्ट महसूस किया, फेल्ट मतलब महसूस किया, थर्स्टी मीन्स प्यासा महसूस किया, क्योंकि इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही थी। ड्यू टू मतलब कारण से, थर्स्ट प्यास के कारण से, मतलब उसे प्यास लगी थी, इस वजह से। ही कुड नॉट मूव, वह मूव नहीं कर पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। किसी को भी भाई गर्मी में प्यास लगती है तो उसे कुछ करने धरने का मन नहीं करता है, और गर्मी में तो प्यास भी खूब लगती है, उसी तरह उस यात्री को भी प्यास लग गई, गर्मी, इतनी गर्मी थी कि उसको प्यास लग गई। सो अतः ही थॉट, वह सोचा, ऑफ टेकिंग, टेकिंग मतलब ऑफ मीन्स का, टेकिंग मतलब लेना, रेस्ट मतलब आराम, अंडर द शेडी ट्री, अंडर मतलब नीचे, द शेडी ट्री मतलब छायादार वृक्ष, छायादार पेड़ के नीचे उसने सोचा कि थोड़ा आराम क्यों ना कर लूँ, क्योंकि उसे बहुत तगड़ी प्यास लग गई थी और वो थक भी चुका था, तो सोचा कि क्यों ना पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। सून जल्द ही फाउंड, वह पाया, द शेडी ट्री मीन्स छायादार पेड़ पाया। सो अतः ही वह वेंट, वेंट मतलब गया, एंड और सैट बैठ गया, अंडर नीचे, दैट ट्री उस पेड़ के नीचे बैठ गया। चलते चलते उसे एक पेड़ मिला और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। सीटिंग अंडर द ट्री, सीटिंग मतलब बैठना, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे बैठकर, ही एट, वह एट मीन्स खाया, सम फूड कुछ भोजन खाया। देन फिर, ही
ही थॉट वो सोचा ऑफ टेकिंग मीन्स लेने का, अ नैप नैप मीन्स एक झपकी लेने की, सोची मीन्स सोचा आंख बंद करके क्यों ना आराम कर लूँ, नैप मतलब होता है झपकी लेना, छोटी सी नींद लेना। सो अतः ही टुक वह ही मीन्स वह टुक मतलब लिया, द बैग जो बैग वो अपने साथ तो यात्रा कर रहा था तो उसके साथ तो बैग तो होगा ही, तो उसने अपना बैग लिया अंडर हिज हेड, अंडर मतलब अपने सर के नीचे बैग को लगा दिया। जैसे कि लोग यात्रा करते हैं ट्रेन में, कहीं भी ट्रेन की यात्रा करते हैं तो अपना बैग बैग अपने सर के नीचे रख लेते हैं एज अ तकिया समझ के, तो उसी तरह उसने भी अपने बैग को अपने सर के नीचे रख लिया। एंड और सून जल्द ही हैड फॉलन इनटू डीप स्लीप, और जल्द ही हैड फॉलन, फॉलन मतलब होता है गिर जाना, पर यहाँ पे होता है नींद में, मतलब उसे नींद आ गई, नींद में गिर गया, इनटू डीप स्लीप मतलब गहरी निद्रा में वो सो गया, फॉलन इनटू डीप स्लीप मतलब गहरी निद्रा में वो सो गया। मतलब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इस वजह से उसने आँख बंद की और वो जल्दी से एकदम गहरी निद्रा में सो गया, क्योंकि खा पी भी लिया था तो सोचा आराम कर लूँ, और इसी में उसको बहुत तगड़ी नींद आ गई। एट दैट मोमेंट उसी क्षण द गूज मीन्स जो हंस था, हु मीन्स जो, हु मतलब यहाँ पे जो, वॉज था जो था, एट द ट्री पेड़ पर था, विजुअलाइज्ड मतलब होता है कल्पना करना, समझ जाना, देख लेना, एवरीथिंग हर चीज़ को समझ गया। सीइंग द मैन, सीइंग मतलब देखते ही, द मैन आदमी को, इन सच सिचुएशन, इन मतलब में, सच मतलब ऐसे, अ सिचुएशन इस परिस्थिति में, इस स्थिति में देखते ही, द गुज मीन्स हंस का, अपोस्ट्रॉफी एस लगा मतलब हंस का, हर्ट मतलब दिल, मेल्टेड पिघल गया, इनटू में काइंडनेस मतलब दयालुता में बदल गया, मतलब उसे दया आई उस आदमी को देख के। ही वह फेल्ट मतलब महसूस किया, पीटी दया महसूस की, पीटी मतलब होता है दया, करुणा, फॉर द मैन उस आदमी के लिए उसे दया लगने लगी, करुणा आने लगी। ही थॉट वह सोचा, ऑफ प्रिवेंटिंग मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना, इसमें ING लगाया है तो प्रिवेंटिंग हो गया, प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, द सनरेज सूर्य की किरणें, सनरेज मतलब सूर्य की किरणों को उसने सोचा कि क्यों ना रोक लिया जाए, क्योंकि जब भी वो आदमी वो पेड़ के नीचे सोया तब भी उसके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही थी। सो दैट मतलब इस तरह, द मैन जो आदमी है, कुड नॉट बी डिस्टर्ब, इस तरह से वो आदमी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, जब मैं उसको सूर्य की रोशनी को रोक दूंगा तो वो आदमी परेशान नहीं हो पाएगा और आराम से नींद ले सकता है। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम यह हुआ, रिजल्ट यह हुआ, ही फ्लैप्ड वह फड़फड़ाया, हिज विंग्स अपने परों को, विंग्स मतलब अपने परों को, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, सनरेज सूर्य की किरणों को रोकने के लिए उसने अपने परों को फड़फड़ाया, मीन्स उन्हें फैलाया एक तरह से। सो अतः द ट्रेवलर वॉज नॉट डिस्टर्ब, अतः जो ट्रेवलर था वॉज नॉट डिस्टर्ब, वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं डिस्टर्ब हुआ, एंड और ही हैड अ स्वीट स्लीप और उसने एक अच्छी नींद लिया, मतलब एक अच्छी नींद में वो सो गया। ही वाज वह था, अनअवेयर मतलब असचेत, अनजान, ऑफ मीन्स का, गूज मीन्स हंस के, काइंड मतलब दया, एंड सिंपेथेटिक मीन्स सहानुभूतिपूर्ण, एटीट्यूड मतलब होता है मनोवृत्ति, जो उसका मन है, मतलब वो आदमी तो नहीं जानता था कि हम पे कौन छाया किया, क्योंकि वो तो बहुत गहरी निद्रा में था, वो अच्छे से सोया हुआ था, तो उसे पता भी नहीं चल रहा था कि मुझ पर कौन छाया किया है, और ये किसकी दया है, ये किसकी सहानुभूति है, वो कुछ भी वो आदमी को पता नहीं चला, क्योंकि वो तो अच्छी से नींद ले रहा था, और उसकी नींद की वजह थी, अच्छे से सोने की वजह थी कि उस हंस ने अपने परों को फैला दिया था और उस आदमी पर छांव कर दिया था। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, द क्रो कौवा, हु जो लिव्ड रहता था, द सेम मतलब उसी ट्री उसी पेड़ पर रहता था, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया और उसे यह आइडिया पसंद, डिड नॉट लाइक मतलब उसे पसंद नहीं आई, दिस आइडिया यह तरीका उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, कि क्यों हंस उस पर छाया कर रहा है, उसे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। ही हैड मीन्स वह
हैड मतलब पास, नीदर, नीदर मतलब होता है न तो, द काइंड उसके पास न तो दयालुता थी, नॉर और न ही द अफेक्शनेट नेचर, अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही स्वभाव, मीन्स उसके पास न तो दयालुता थी न ही स्नेही स्वभाव था, मीन्स मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी सहानुभूति नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ही वॉज वेरी विकेड, वह बहुत विकेड था, विकेड मीन्स सब शैतान बदमाश था। ही वह ऑलवेज हमेशा थॉट सोचा करता था, ऑफ का अफेक्टिंग, अफेक्टिंग मतलब प्रभाव डालना, अदर्स प्रभावित करना मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में वो हमेशा सोचा करता था। ही वॉज अ मिस्चीवियस फेलो, मिस्चीवियस मतलब होता है शैतान बदमाश, मतलब कि बदतमीजी करने वाला, फेलो मीन्स साथी, मतलब वो हमेशा ही बदतमीजी करता था, शैतानी करता था, इस तरह का वो पंछी था, साथी था। ही डिड नॉट एक्सेप्ट, वह नहीं एक्सेप्ट, ही डिड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करता था, द गूज काइंड एंड अफेक्शनेट नेचर, वो कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता था जो हंस का जो दयालु स्वभाव था, स्नेही स्वभाव था, वो उसको उसको पसंद नहीं आता था, मीन्स वो हंस दूसरों पर अगर कुछ दया दिखाना चाहता था तो कौवे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ही वह थॉट ऑफ, वह सोचा, प्रिवेंटिंग रोकने का, द गूस काइंड जो हंस का दयालुता को, एंड अफेक्शनेट नेचर स्नेही स्वभाव को उसने रोकने की सोचा, मतलब हंस उस पर दया दिखला रहा था तो कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से सोचा कि क्यों न इसको रोका जाए। ही वह सैट बैठ गया, ऑन द ब्रांच टहनियों पे बैठ गया, ऑफ दैट ट्री उसी पेड़ की टहनियों पे वो बैठ गया। देन फिर ही एम्ड मतलब लक्ष्य बनाया, एट ट्रेवलर्स फेस और ट्रेवलर के फेस को एम बनाया, मतलब कि ऐसा बैठा कि जो कौवे के नीचे वो आदमी का फेस आता। एंड और एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीटेड मतलब होता है उत्सर्जित, मीन्स उस गंदा कर देना, शिट कर देना, ऑन मतलब पर, ट्रेवलर फेस ट्रेवलर के फेस पर शिट कर दिया मतलब उसको उसके मुंह पर गंदा कर दिया, एंड और वेंट अवे और उड़ गया, मीन्स चला गया। सून जल्द ही, द ट्रेवलर गॉट अप, जल्दी ट्रेवलर जब उसके ऊपर मतलब ऊपर गंदा गया, उसके मुंह पर गंदा गिरा तो वो उठ गया। द सून द ट्रेवलर गॉट अप, उठ गया, फ्रॉम ही स्लीप, फ्रॉम मतलब से, ही स्लीप अपनी नींद से वो उठ गया। एंड और फेल्ट महसूस किया, समथिंग कुछ, ऑन हिज फेस अपने फेस पर, अपने चेहरे पर उसे कुछ ऐसा लगा कि उसके चेहरे पे कुछ गिरा है। ही रियलाइज उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ, द एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मतलब वही जो गंदगी उसके चेहरे पे गिरी थी, दैट डिस्टर्ब, दैट मतलब कि डिस्टर्ब हिम, वही उसे परेशान करके उसे जगा दी, मतलब उसके चेहरे पे जो चीज़ गिरा है, मतलब जो भी गंदा मतलब जो सिट किया था कौवा उसके मुंह पर, तो उसके वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों तरफ देखा, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। कुड नॉट फाइंड, फाइंड मतलब पाना, एनीथिंग कुछ भी नहीं उसे दिखाई दिया, मीन्स उसके मुंह पर कौवा ने शिट कर दिया था तो वो देखा कि भाई कहाँ से ये आया है, कहाँ से हुआ है, तो इधर उधर देखने लगा पर उसे कौवा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। सडनली अचानक, ही नोटिस वह ध्यान दिया, नोटिस मतलब ध्यान दिया, द ट्री पेड़ पर ध्यान गया उसका, एंड और फाउंड पाया, द गूज मीन्स वो हंस, ओवर देयर उस पर क्या, उस पर हंस बैठा है। द ट्रेवलर जो यात्री था, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया, दैट कि गूज हैड डन एवरीथिंग, जो हंस है डन मतलब किया है, एवरीथिंग हर चीज़ मतलब हंस ने ही किया है। बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, दिस इंसिडेंट इस घटना से पहले, क्योंकि ही हैड नॉट एक्सपीरियंसड, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, अनुभव होना, पता चलना, उसे यह अनुभव नहीं था, पता नहीं था। द गूज, गूज मीन्स हंस के, काइंड दयालुता, एंड अफेक्शनेट नेचर अच्छे स्वभाव का उसको बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि वो तो सोया हुआ था। सून अतः द ट्रेवलर, अतः जो ट्रेवलर था, पिक्ड अप मीन्स उठाया, द अ स्टोन एक
पत्थर उठाया एंड और थ्रू इट मतलब फेंका इट उस पत्थर को एमिंग मतलब लक्ष्य लगाते हुए एट द गूज गूज पे हंस पर लक्ष्य लगाते हुए उस पर फेंका। मीन्स उसे तो पता नहीं था कि हंस किस लिए वहाँ पे बैठा है, वो तो उसे छाया दे रहा था, पर उस यात्री ने समझा कि यही मेरे ऊपर शिट किया है और उसने पत्थर उठाया और हंस को जोर से मतलब हंस के तरफ जोर से उसे फेंका। द स्टोन हिटेड द गूज और जो स्टोन था पत्थर था हिटन लगा, हिटन मतलब लगा, द गूज हंस को लग गया, वो पत्थर हंस को लग गया एंड ही डाइड वह मर गया इंस्टेंटली तुरंत ही तत्काल ही वो हंस मर गया। द पुअर गोज बेचारा हंस डिड नॉट रियलाइज महसूस नहीं किया था, एहसास मतलब उसे एहसास नहीं था, रियलाइज मतलब एहसास नहीं था दैट की द विकेट क्रोज फ्रेंडशिप शैतान कौवे की दोस्ती, विकेट क्रोज फ्रेंडशिप मतलब शैतान कौवे की दोस्ती हैड ब्रॉट ले आएगी, ब्रॉट मतलब ले आना, दिस मिसफॉर्चून यह दुर्भाग्य ले आएगी ऑन हिम उसके लिए। मीन्स उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह अगर बदमाश कौवे से शैतान कौवे से दोस्ती करता है तो वह उसकी दोस्ती एक दिन उसके दुर्भाग्य में बदल जाएगी, मतलब उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मतलब इस स्टोरी में ये बताया कि दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी परंतु एक खराब दोस्त होने के कारण हंस को अपनी जान गंवानी पड़ी और यहाँ पे जो यात्री था उसे पता भी नहीं था कि के ऊपर किसने ऐसा किया है और वो बिना सोचे समझे ही हंस को मार दिया। हंस ने तो दया दिखलानी चाहिए, दया दिखलाई भी, परंतु उसकी दया का उसको फल बिल्कुल भी नहीं मिला। उसके एक खराब दोस्त की वजह से उस हंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। सो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है, तो कमेंट करके बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी और कहीं भी कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।